किसी के सुख का कारण नहीं बन सकते हैं तो दुख का कारण भी मत बनिए, क्योंकि दुख भोगने वाला व्यक्ति तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दूसरे को दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। आज हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा है, तो क्या वह आगे बढ़ना ही छोड़ दे? कुछ करना है जीवन में और चाहते हो कि सारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब करेंगे, तो वैसा नहीं होता है। कभी उधर से ठक ठक की आवाज़ सुनाई देगी तो कभी इधर से सुनाई देगी। अगर जीवन में कुछ करना है तो इसी ठक ठक में करना होगा। लोग ताने भी देंगे, आपको गलत सलत भी बोलेंगे, कोई बात नहीं। असफल भी हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। घर की समस्या है, पैसों की समस्या है, कोई बात नहीं है। जो कुछ भी करना है इसी ठक ठक में करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है। आज जो व्यक्ति सूरज की तरह चमक रहा है वह कभी सूरज की तरह जला भी होगा। एक बार राधा ने बांसुरी से कहा, बांसुरी तूने क्या किस्मत पाई है, कितना मधुर संगीत निकलता है तेरे अंदर से, तू कितना मीठा सुर निकालती है। तब बांसुरी ने कहा, नहीं राधे, मैं तो चुपचाप बांस के झुंड में खड़ी थी। बांसुरी बनाने वाले ने मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, मुझे काट कर अपने घर ले आया। तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई है। उस दिन मेरी पीड़ा की शुरुआत थी। मुझे काटा गया, छाटा गया, इतना पर भी उस बांसुरी वाले का मन न भरा तो उसने मेरे भीतर से सब कुछ निकाल दिया और मुझ में कई छिद्र भी कर दिए। पर यह क्या, जैसे ही उस बांसुरी वाले ने मुझे अपने अधरों से लगाया तब मेरे भीतर से कितनी मधुर मीठी आवाज़ निकली। सारे व्यक्ति मेरे मधुर धुन पर मंत्र मुग्ध होकर मेरे आवाज़ में खो गए। उसी समय मेरी सारी पीड़ा आनंद में से भर गई। एक बांसुरी बनाने के लिए एक बांस के टुकड़े को इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है, तो क्या हमें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा? इम्तिहान तो हमें भी देने पड़े, कितने ही कठिन इम्तिहान देने होंगे। तो क्यों डरना है, किस बात से डरना है? अगर हमें भी सूरज की तरह चमकना है तो फिर हमें भी सूरज की तरह जलना होगा। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको साहसी होना होगा। अगर आप भी वक्त की मार से गुजर रहे हैं तो घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी से स्नेह पाना सबसे बड़ा सम्मान है। धन और यौवन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ये दोनों ही अस्थायी नहीं है। धन तो कभी भी एक स्थान पर रुकता ही नहीं है। जो आज आपका है कल किसी और का होगा, और यौवन या जवानी किसी के लिए नहीं रुकती है। देखते देखते वह आपको वृद्धावस्था में छोड़कर चला जाता है। इसलिए समय रहते अपने धन का सदुपयोग करें, दान धर्म करें और यौवन की ऊर्जा से मानव कल्याण के कार्य करें। लोगों के दिल से निकली आग रास्ते में रुकावट ही पैदा करती है। यह हमेशा याद रखना कि कर्म आपकी छाया बनकर हमेशा आपके साथ रहेगी। जीवन की चुनौतियों में आप सफल होना चाहते हो तो बल के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि बल आपको केवल लड़ना सिखाती है किंतु बुद्धि जीतना सिखाती है। जब बुद्धि का प्रयोग करके बल को सही दिशा दी जाती है तो जीत अवश्य होती है। हर इंसान के पास इच्छाएं होती है। ढेर सारी इच्छाएं का होना कोई बुरी बात नहीं है। इच्छाएं ही इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, पर जब इच्छाएं अनंत हो जाती है तो वह सुकून को खत्म कर देती है। इसलिए इच्छाएं इंसान के वश में होनी चाहिए। इच्छाओं के वश में इंसान नहीं, धनवान बनने के लिए एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आती है, पर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्मों तक काम आती है। अपने समय का सदुपयोग करें, अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाएं। एक बार समुद्र के किनारे एक लहर आई, एक छोटे बच्चे के खिलौने को बहाकर ले गई। बच्चे ने रेत पर
उंगली से लिखा समुद्र चोर है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर मछुआरे ने बहुत सारी मछली पकड़ी। तब उस मछुआरे ने रेत में लिखा समुद्र पालनहार है। एक युवक उसी समुद्र में डूबकर मर गया तो उसकी पत्नी ने लिखा समुद्र हत्यारा है। वहीं रेत पर एक भिखारी टहल रहा था तो उसे लहर के साथ आई एक मूर्ति मिली तो उस भिखारी ने लिखा समुद्र दानी है। फिर अचानक एक बड़ी लहर आई और सारे लिखे को मिटा गई। लोग समुद्र के बारे में अलग अलग विचार कर रहे थे, परंतु समुद्र ने सारे लिखे को मिटा दिया। लोग अच्छा भी बोलते हैं और बुरे भी बोलते हैं। ये दुनिया ऐसी ही चलती है, इसलिए आप केवल अपना कर्म कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा किया गया कर्म सही है तो अपने मार्ग से कभी मत हटिए, चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे। उसी समुद्र की लहर की तरह अपनी मस्ती में रहिए। आप अपने आप से कहिए, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। स्मरण रखिए, जो कुछ भी आप सोचते हैं, आप बोलते हैं, आप उसी को आकर्षित करते हैं। हमारा जीवन एक अनमोल तोहफा है जो ईश्वर ने दिया है। इसका कभी भी निरादर मत कीजिए। जीवन खुशियों से जीने का नाम है। जीवन को खुलकर और प्रसन्न होकर जीना चाहिए। तनाव में नहीं जीना चाहिए। तनाव का सीधा सा अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते थे जो आप नहीं हैं। तनाव हमारी अपेक्षाओं के कारण होता है, इसलिए कुछ भी उम्मीद न करें, सब स्वीकार करें, सिर्फ अपना कर्म कीजिए। अपने जीवन को प्रेम से भरिए। जो बीत गया उस पर पछतावा नहीं करें और अफसोस के बिना अतीत को स्वीकार करें। जो बीत गया उस पर विलाप कैसा, जो है उस पर अहंकार कैसा, और जो आने वाला है उसका मुंह कैसा। याद रखिए, जीवन में अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसले के कारण होती है। हर गलती आपका अनुभव बढ़ाएगी और अनुभव दोबारा गलती होने नहीं देगा। हर सुबह आप बोलिएगा, मुझे अपनी ज़िंदगी से, अपनी किस्मत से और किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे खूबसूरत ज़िंदगी दी। मेरा मन पूरी तरह से शांति और सुकून से भरा है। हर सकारात्मक विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा। हर सकारात्मक मोड़ आपकी ज़िंदगी को और अधिक खुशहाल बना देगा। मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे और लक्ष्य वही जो राह में सोने न दे। तारीफ की चाहत तो नाकामयाब लोगों की फितरत है। काबिल लोगों के दुश्मन भी काबिल होते हैं। तो वो नफरत करना मूर्ख लोगों का काम है, जिनको लगता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। मैंने ज़िंदगी से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? तो ज़िंदगी ने हंसकर कहा, क्योंकि दुनिया आसान चीज़ों की कद्र नहीं करती है। ब्लेड की धार तेज होते हुए भी वह पेड़ को नहीं काट सकती है। कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल को नहीं काट सकती है। जीवन में सबका अपना अपना महत्व होता है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी श्रेष्ठता होती है। व्यर्थ में तुलना के खेल में न उलझें। कुछ भी हासिल नहीं होता है इस दुनिया में मेहनत के बगैर। साया भी धूप में आने के बाद आता है। एक दिन मैंने ईश्वर से पूछा, मेरे अंदर कैसा शोर है? वो हंसा मुझ पर और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे पर सूरज संवारने पर तेरा जोर है। हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बने कारण नहीं। समय मनुष्य के बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलता है, मनुष्य को समय के बनाए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता है।
सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके दोबारा मनुष्य बनने की। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा, ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा।